हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं आशा द टैरो कार्ड रीडर डिवाइन टैरो 1111 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो आज की जो ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपकी शादी कब होगी और जिनसे आपकी शादी होगी वो आपको कब मिलेंगे, ये हम देखने वाले। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपना ध्यान करना है अपने इष्ट देव का, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजियस धर्म से आप आते हो, ठीक है। आप डेफिनेटली आप उनका ध्यान कर सकते हो, जिनको भी आप मानते हो। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी शादी जिनसे होगी उस व्यक्ति से आप कब मिलोगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, ठीक है। यस, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चलिए बिना देरी किए हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनालिटी, उनके इनिशियल्स, उनके बर्थ नंबर में कौन से नंबर हो सकते हैं, उनके जोडिएक साइन क्या होने वाले हैं और आप उनसे कब तक मिलोगे और आपकी मैरिज उनसे कब होगी, किस हालात में होगी, हम देखेंगे। ओके, और ये कनेक्शन जो है आपका वो कौन सा कनेक्शन होगा, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके आगे बढ़े ताकि रीडिंग की जो एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट हो सके, कार्ड की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके। चलिए देखते हैं क्या है आपके भाग्य में, क्या कुछ है मैरिज को लेकर। ध्यान कर लो आप अच्छे से। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स की जिनसे शादी होने वाली है उस पर्सन की पर्सनालिटी क्या है, इनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या है, इनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या है, इनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या है। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, इनकी पर्सनालिटी क्या है बस मुझे बताएं। 7 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स से कब मिलेंगे, इनके जो फ्यूचर स्पाउस है मेरे व्यूअर्स से कब तक मिलेंगे, कब मिलेंगे मेरे व्यूअर्स से, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कब मिलेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। उनका प्रोफेशन क्या होगा यूनिवर्स, उनका प्रोफेशन क्या होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, इसलिए मैंने 8 ऑफ वैंड्स कहा, राइट। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था बट मैं बार बार 8 ऑफ वैंड्स बोल रही थी, तो यहाँ पे देखो 8 ऑफ वैंड्स आया हुआ है बॉटम ऑफ द डेक। बात करूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं आपके ट्रू सोलमेट होंगे। इवन ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, हो सकता है इनके आने के पहले आपका कनेक्शन किसी और के साथ जो है वो सेट नहीं हो पा रहा, किसी और के साथ जो है आप इमेजिन तो करते हो अपने रिलेशनशिप को लेके, आप मैरिज के लेकर के इमेजिन तो करते हो किसी ना किसी के साथ, राइट। बट इस इंसान के आने से आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपको अब तक से लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता जिसको पाकर आप कह सको, आप खुशी फील कर सको, राइट। अभी तक आप ना किसी की तरफ इतने एडिक्टेड नहीं हो, राइट। बट इनके आने के बाद कुछ ऐसा मिराकल होने वाला है आपके साथ कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये सारी चीजें आपके साथ कैसे हो रही है, क्योंकि इस इंसान का मिलना आपकी डेस्टिनी में लिखा है। यस, ये कौन है, आपके फ्यूचर स्पाउस है। बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो ये कहीं ना कहीं एक प्योर सोल होंगे, इक्वल गिव एंड टेक करना जानते होंगे, एंड ये ज़्यादा यूनिवर्स पे बिलीव रखने वाले पर्सन होंगे। स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी इनको जो है बहुत पसंद आएगी, स्पिरिचुअली ये हर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एंड कर्मा बिलीव पर्सन होंगे, कहीं ना कहीं कर्म पे बिलीव करने वाले इंसान होंगे। आप इनको देखोगे कि जहाँ पे भी ये जाते हैं ना, लिटरली लोग इनसे मिलके बहुत हैप्पी फील करते हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो लोगों की भीड़ में भी
बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं, ठीक है। होता है ना कि लोग तो बहुत होते हैं बट उनमें से एक ऐसा इंसान होता है उस भीड़ में जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, राइट, जिनसे मिलने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसे इंसान होंगे जो इनसे मिलने के लिए ना लोग जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं अपने अंदर, इनसे मिलना चाहते हैं। मे बी कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई ब्लॉगर हो सकते हैं, या फिर कहीं के अधिकारी हो सकते हैं, कोई सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। ये कुछ तो ऐसा इनका औहदा होगा जिससे लोग जो है इनसे मिलने को तरसते हैं, ठीक है। चाहे 10 लोग ही क्यों ना तरसे बट डेफिनेटली लोग इनसे मिलने की जो है उम्मीद रखते हैं। इनका जो पोस्ट मुझे दिख रहा है, जो काम करने का जो करियर इनका मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर कोई पुलिस हो सकते हैं, या कोई पॉलिटिशियन से हो सकते हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी इनका जो है रिलेशन रहेगा, या वहाँ से भी इनको जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है करनी पड़ती होंगी, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो इनका कनेक्शन हर किसी से रहता होगा। दूसरी तरफ इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स लाई हैं अपने मेहनत के दम पर, ठीक है। अपने मेहनत के दम पे हो सकता है बहुत सारे अचीवमेंट्स इनको मिले हैं, और लोग इनकी अचीवमेंट्स की, इनकी जो काम की हमेशा तारीफ़ें करते हैं। कोई पब्लिक स्पीकर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिकली बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं, पब्लिक को सपोर्ट करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, या फिर इनका प्रोफेशन ही ऐसा होगा कि इनको जगह जगह पे जो है मीटिंग करनी होती होगी, जगह जगह पे ये जो है कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी छवि छोड़ जाते हैं। लोगों से जब भी मिलते हैं लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं। बहुत सुंदर दिख रही है मुझे, ठीक है, चाहे मेल है या फीमेल है, ये इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। लोग इनको देखते ही इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो इसमें आप थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हो। आपको आगे चल के ऐसा लग सकता है कि यह व्यक्ति तो पर्सनालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ये इतने बड़े पोस्ट पे काम करता है या करती है, इसका तो लेवल ही अलग है, ठीक है। इसका तो बैकग्राउंड ना मेरे से मैच कर रहा है ना कुछ और है, तो फिर ये कैसे मेरे साथ शादी करेगा या करेगी। मतलब आप उस एक पल में ना जब इस इंसान से आप मिलोगे आप नहीं समझ पाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि नो, ये सिर्फ एक सपना है, या इस इंसान को पाना, या इसके साथ मेरी मैरिज कैसे हो सकती है, कहाँ मैं और कहाँ ये इंसान। आप ना स्टार्टिंग में ऐसा सोच लोगे, ठीक है। बट हम कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है। किसी का धन, किसी की दौलत, किसी की संपत्ति देख करके रिश्ता नहीं जुड़ता हमारा, ठीक है। उनके पास धन है, उनके पास संपत्ति है, अच्छी बात है, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। बट ईश्वर ने जब आप दोनों का जोड़ा बनाया था तब ये नहीं देखा था कि आपके पास कितना धन है, यानी कि आप कितने पॉपुलर हो, आपके पास कितना पैसा है, या इनके पास कितना पैसा है, ये कितने पॉपुलर है, ये देख के तो आपका जोड़ा नहीं बना, राइट। तो जिनके साथ आपका जोड़ा बना है डेफिनेटली उस इंसान के साथ आपकी शादी ज़रूर होगी, यानी कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है जो बता रही है कि लोग इनसे मिल के इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते, बट जब आप इनसे मिलोगे ना, आप ना इनके लिए बहुत गलत थिंकिंग बना लोगे, गलत धारणाएं बना लोगे। जैसे कि इंसान इतने ऊंचे पद में है, इनका ओहदा बहुत अलग है, सरकारी काम में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, पैसे वाले घर के हो सकते हैं, और जो कुछ भी इन्होंने बनाया आज तक अपने जीवन में वो सारी चीज़ें अपने मेहनत पे बनाई है, ठीक है। ये लोगों से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखते, भले ही लोगों की भीड़ में उठते बैठते हैं, 10 लोगों के साथ इनकी मीटिंग होती है, बट लोगों को उतना ही दूर तक रखते हैं जितना दूर तक काम होता है। अपने पर्सनल निजी जो जीवन में जो है कभी भी किसी को एंटर होने नहीं देते ये पर्सन, राइट। दूसरी तरफ ये अपने मदर फादर फैमिली इवन सारी जगह पे इक्वली बैलेंस करके चलने वाले पर्सन होंगे। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है, कोई लीडर हो सकते हैं कहीं के, राइट। आई फील कि आप इस पर्सन से छठे महीने में मिल चुके हो, यानी कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो वहाँ से ऐसा लग रहा है कि 6वें महीने, ठीक है, उस महीने में आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी है, यानी कि लगभग जून का महीना रहा होगा जब आपकी इनसे मीटिंग हुई। बट उस मीटिंग में ना आप इनको जान पाए ना ये पर्सन आपको जान पाए। कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए हो सकता है इस इंसान से आपकी मुलाकात हुई ज़रूर है, और जस्ट मुलाकात हुई है, ना कोई कनेक्शन बना, ना आपने एब्जॉर्ब किया, ना उन्होंने एब्जॉर्ब किया, बट हो सकता है एक दूसरे को आप दोनों ने एक पब्लिक प्लेस पे देखा ज़रूर होगा, ठीक है। पब्लिकली इन्होंने आपको
देखा ज़रूर है और आपने भी ऑफिशियल तरीके से इनको देखा ज़रूर है, बट अभी तक से कोई बातचीत आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं लग रहा कि हुई है, या किस तरीके से दोनों के बीच में कनेक्शन बना है, या कुछ और चीज़ें हुई हैं इस पर्सन के साथ, राइट? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बट ये इंसान ना लोगों से मिलने में डरते हैं, जैसे कि कोई रिश्ता लेकर आ रहा है तो उन लोगों से बात करने में इस इंसान को थोड़ा सा हेजिटेट फील होता है, इस चीज़ से ये डरते हैं। मे भी हो सकता है आपसे पहले इनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला इनका, उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, चीज़ें अच्छी नहीं रही, उस रिलेशनशिप में इनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। उसी टाइम इनको समझ में आ गया था कि ये जो रिलेशनशिप में जाते हैं वो रिलेशनशिप इनके लिए बेटर नहीं होता है, राइट? जिस वजह से इन्होंने जो है हर एक तरफ से जो है अपना मुंह फेर लिया है, राइट? हर तरफ जो है ये अब सर्च नहीं करते, किसी को देखते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में इनको धोखे मिले हैं, चीटिंग मिली है। उसके बाद से इन्होंने कभी किसी को अप्रोच नहीं करा अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा ना ईश्वर पे भरोसा रखा इन्होंने, राइट? जो कुछ भी किया वो ईश्वर को समझ के किया, कहा ईश्वर है मेरे साथ, कि हाँ ईश्वर है मेरे साथ और एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, राइट? सो चलिए देखते हैं आपकी और इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। उससे पहले देखते हैं कि और ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके मिलने के, कहाँ मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो। वैसे तो पब्लिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिल चुके हो। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स। मेरी चांसेस है कि आने वाले 2 मंथ्स में आप मिलोगे। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो वहाँ से 2 मंथ्स का समय लग सकता है इस इंसान से मिलने में, क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होंगे। इनका स्वभाव यदि मैं बताऊँ यहाँ पे, सो इनका स्वभाव जो होगा ना वो बहुत शांत, क्लियर कम्युनिकेशन वाले व्यक्ति होंगे, यानी कि सीधा सीधा बोलते होंगे, सीधी सीधी बातें समझते होंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप घुमा फिरा के बातें करोगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, या सही तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, तो ये पर्सन कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप हाइड करके यदि इनसे कुछ चीज़ें बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा छिपा छिपा के बातें कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सामने वाला पर्सन समझ जाए, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं समझते। यदि आप इनको समझाना चाहते हो, यदि आप इनको समझना चाहते हो, सो आपको क्लियरली इनसे बात करनी होगी, राइट? क्लियर वे में इनसे कम्युनिकेशन में आना होगा, क्लियरली आपको इनसे कम्युनिकेट करना होगा। उसके बाद जाके ही ये इंसान आपको समझ पाएंगे, क्योंकि इस इंसान के अंदर ना सारी चीज़ें बहुत क्लियर है। यदि आप खुल के एक्सप्रेसिव हो, खुल के सामने वाले से बात कर रहे हो, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपसे खुल के कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, राइट? और ये एक इमोशनल पर्सनैलिटी होंगी, यानी कि इनके अंदर इमोशंस जो है वो बहुत, यानी कि इनके अंदर इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेंसिटिव तरीके से लेते हैं, ठीक है? खासकर प्यार, लव रिलेशनशिप में तो ये पर्सन भाई बहुत इमोशनल है। यदि एक बार किसी इंसान के लिए इमोशंस इनके अंदर आ गए, एक बार किसी पर्सन के लिए इनके अंदर प्यार आ गया, सो वो प्यार जो है कभी नहीं जा सकता, ठीक है? इनके अंदर से ना ही आपको कोई इनसे अलग कर सकता है, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, आपको इनसे कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरीके की पर्सनालिटी ये होंगे। दूसरी तरफ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप डेफिनेटली लिख के लेके चलो कि ये इंसान आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। कोई कार्मिक बंधन या कोई कार्मिक रिलेशन या किसी तरीके की कोई कार्मिक चीज़ें, कोई कार्मिक साइकिल मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है? इनके साइड से नहीं आपके साइड से, सारी चीज़ें बहुत क्लियर है। ये पर्सन ना जब आपसे मिलेंगे ना, आपसे मिलने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ये बहुत कुछ सोचेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसे क्यों देखा, या फिर उसके देखने में वो वाली बात थी जो आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा इस तरीके से। ये बहुत कुछ आपके बारे में इमेजिन करेंगे, सोचेंगे। और ये इंसान आपसे ना थोड़े दूर डिस्टेंस में रहते होंगे। आप जिस शहर में हो, आप जिस भी कंट्री या सिटी में हो, वहाँ में हो सकता है कि ये इंसान ना हो, ठीक है? और ये ना लॉ फील्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर मैंने कहा ना पब्लिकली लाइक लोगों की हेल्प करते हैं। पब्लिक प्लेस पे ज़्यादा आप इनको देख सकते हो कि पब्लिक प्लेस में ज़्यादा उठते बैठते हैं, लोगों के साथ इनका उठना बैठना, मीटिंग वगैरह होता रहता है। और इवन इनके जो भी दोस्त होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ में भी इनका बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। यानी कि ऑल ओवर ये इंसान जो है एक सच्चे दिल वाली पर्सनैलिटी होंगे, सच्चे दिल वाले इंसान नज़र आ रहे हैं। खासकर ईश्वर पे, कर्म पे भरोसा रखने वाले होंगे। दूसरी तरफ ये पर्सन जो है आपसे थोड़ा दूर रहते होंगे, ठीक है? मुझे
आसपास तो नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आसपास में रहते हो, बट ये थोड़े से डिस्टेंस में ही नज़र आ रहे हैं मुझे। यदि इनका घर आपकी सिटी या शहर या कहीं पे भी आपकी कंट्री में होगा, ठीक है, आपके शहर में होगा, तो ये पढ़ाई करने या फिर कुछ काम के सिलसिले में ये रहते ज़रूर बाहर होंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। यदि इनका घर कहीं और है तो ये आपके शहर में रहते होंगे, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे इनका हो सकता है, राइट, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये इंसान ना हमेशा विश करेंगे कि इनको ड्रीम गर्ल या एक ड्रीम बॉय चाहिए मैरिज के लिए। और ये ऐसे वैसे इंसान नहीं है जो किसी से भी मैरिज कर ले, किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना ले या किसी के साथ भी रिलेशनशिप कंटिन्यू कर ले, ऐसे इंसान तो भाई ये नहीं है। ये जो कुछ भी मांगते हैं ना यूनिवर्स से, इनको हमेशा से मिलता आया है। इनकी विशेष, इनकी इच्छाएं हमेशा ही पूरी होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई विशेष या कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती, डेफिनेटली हर एक चीज़ इनका पूरा होता है, राइट। और बहुत मेहनती पर्सन है, ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत करते हैं ये, दिन रात मेहनत करते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, इवन फैमिली को खुश करने के लिए, फैमिली में किसी को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, इसलिए भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनती पर्सनैलिटी मुझे दिख रहे हैं। ओके, अब देखेंगे कि आपके साथ इनकी मैरिज कब होगी और आफ्टर मैरिज कैसी रहेंगी आपकी चीज़ें, राइट। उससे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे राशि है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए हैं। नंबर्स की दिन बात करूँ तो नंबर यहाँ पे 6 है, 6 यानी कि 6 की एनर्जी है। सो शुक्र की एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों के बर्थ चार्ट में। एंड मैरिज के टाइम पे ना आप दोनों में जो है उतना ज़्यादा एक दूसरे को लेके एक्साइटमेंट नहीं होगा, ठीक है। एक होता है ना कि एक इंसान को लेके हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं नहीं होगा। बस चीज़ें जो आपके साथ चल रही है ना वैसी चलती रहेंगी। आपका चलेगा कोई मूवी का सीन चल रहा है, बस मेरे साथ ये सारी चीज़ें होनी थी तो हो रहा है, रिचुअल्स हो रहे हैं आपके सामने, आप की शादी हो रही है। इवन उस शादी में सब बहुत खुश है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल वे में जैसे भी आप लोगों में मैरिज होती है उस तरीके की मैरिज आप लोगों में होगी, राइट। सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत खुश नज़र आएगा। क्विक लाइक ऐसा लगेगा कि रिश्ता जुड़ा, चटमंगनी पट ब्याह हम कहते हैं ना, आपका रिश्ता लगा, शादी हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बट कुछ ऐसी अनकही चीज़ें आपके मन में रह जाएंगी जिसका जवाब आप ढूंढोगे, जिसकी जो है क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढने में लगे रहोगे। बट ये मैरिज भी हो जाएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी और आप एकदम चुप से नज़र आ रहे हो। मुझे अपनी ही शादी में आप इंजॉय करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप हंस खेल रहे हो, आप बोल रहे हो, आप सबके साथ उठ बैठ रहे हो। इवन इस शादी में हाँ भी आपने ही किया होगा, राइट। बट आपको कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरी शादी हो रही है, मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट रहूँ या फुल ऑफ इंजॉय करूँ, डांस करूँ, ठीक है। यानी कि आप अपनी इच्छाओं को वहाँ पे प्रकट नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं साइलेंट रहोगे, जैसे मदर फादर कहेंगे, जैसे घर वाले कहेंगे, जिस तरीके से हमारे में रिचुअल्स शादी होती है वैसी सारी चीज़ों को, रस्मों को, वादों को आप निभाओगे, ठीक है। इवन ऐसे करते करते आपकी मैरिज भी हो जाएगी, ओके। और आप आफ्टर मैरिज इस इंसान के साथ जो आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना, लाइक लिटरली मैं क्या कहूँ, ऐसा रिलेशनशिप आपने शायद अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया होगा। ऐसे एक्सपीरियंस शायद ही आपको अपने लाइफ में मिले होंगे, राइट। अब चलो देखते हैं आफ्टर मैरिज क्या होगा। नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 2 एंड नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे। ये इनके बर्थ नंबर में या इनके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। एंड नंबर 29 है, 27 है, 22 है, बर्थ डेट हो सकता है इनका, ठीक है। बस मुझे बताएं आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। 5 ऑफ हैंड्स। आप दोनों में लड़ाई झगड़े जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ तीसरी वजह से हो सकती है। यानी कि घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है इनका जो आप दोनों में जो है संतुलन बनाए नहीं रखेगा। यानी कि आपके हो सकता है कि आपका जो है आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड हो, आपके पार्टनर हमेशा सपोर्टिव रहेंगे आपके तरफ, ठीक है, हमेशा सपोर्ट करेंगे वो आपको। बट यहाँ पे एक डार्क रियलिटी जो मुझे दिख रही है वो है कि इनके फैमिली मेम्बर में कोई एक ऐसा इंसान होगा, घर का होगा, बाहर का होगा, बट कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आप दोनों में ना कभी भी जो है वो चीज़ें सही रहने नहीं देगा। हमेशा कुछ ना कुछ कलेश, लड़ाई झगड़े, बिना मतलब की चीज़ें आप दोनों में डेफिनेटली रहेगी,
ठीक है। और ये शादी के कुछ महीनों तक चल सकता है, इवन 5 to 7 मंथ्स तक हो सकता है कि उस इंसान को आप पसंद ना आओ, ठीक है। और वो इंसान आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचे, आपको जो है वो कहीं ना कहीं हेट करे, राइट, आपको परेशान करे, हो सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर आपको जज किया जाए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आफ्टर मैरिज होगी। बट आपके पार्टनर जो होंगे ना, वो इस सिचुएशन को बहुत ही प्यार से हैंडल करेंगे, वो इस सिचुएशन को बहुत ही प्यार से हैंडल करते हुए आपको सपोर्ट करेंगे। आप ना अपने पार्टनर की तरफ से तो भाई श्योर रहो कि इनके साइड से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनके साइड से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि ये इंसान ना बहुत समझदार है, इनको अच्छे से पता है कि लोग कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, और किसके मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो कभी भी ना ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो इससे आपका हर्ट हो, ठीक है, आप हर्ट हो, आपके दिल को हर्ट हो, एंड आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करना शुरू कर दो, आप ऐसा फील करना शुरू कर दो कि कहाँ मैं फंस गया या कहाँ मैं फंस गई, क्यों मैंने इससे शादी की। ये वाली चीज़ें कभी आपके अंदर ना आए, इस वजह से ये इंसान बहुत सारा एफर्ट करेंगे और हर एक चीज़ में आपको समझने की कोशिश करेंगे, अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, अपने घर वालों को, आसपास के लोगों को, सबको समझा के रखने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी बात की तकलीफ ना हो, राइट, आपको किसी चीज़ की जो है वो प्रॉब्लम ना हो। इतना हद तक ये इंसान आपको समझने वाले, चाहे ये मेल के लिए देख रहे हो चाहे फीमेल के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली इनके चेहरे से ज़्यादा इनके हार्ट में मुझे खूबसूरती नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है दिल बहुत खूबसूरत है इनका, ठीक है, दिल में जो है किसी भी तरीके की कोई चोर नहीं है, या आप यूँ कह सकते हो कि दिल में कुछ ऐसी बात ये नहीं रखते ये पर्सन जिससे सामने वाला इंसान जो है वो ज़्यादा हर्ट फील करे। और इवन आप इनके हस्बैंड या वाइफ होंगे, सो ये पर्सन आपकी केयर बहुत करेंगे, किसी भी चीज़ को लेकर के ना कभी भी दुविधा स्थिति में नहीं रहेंगे, यानी कि दो तरफा नहीं सोचेंगे, दो कन्फ्यूज़न इनको नहीं रहेगा। इवन यदि आपको इन केस कभी फ्यूचर में किसी चीज़ की तकलीफ होती है, सो इंसान पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम से ये आपको बाहर लेकर के आए, उस प्रॉब्लम से आपको जो है छुटकारा दिलाए, ठीक है, और आपको सपोर्ट करें। और ये ना अपने घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी हो सकती है, या तो घर के सबसे छोटे बेटे या छोटी बेटी होने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि इस इंसान के अंदर ना चाहे कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, बट इस इंसान का ऑरा ही अलग होगा, यानी कि इनकी पर्सनालिटी ही डिफरेंट होगी, इनके पूरे घर वालों से इनकी पर्सनालिटी काफ़ी डिफरेंट होगी। और ये ना अपने माता या पिता के लाडले होंगे। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये पर्सन ना ऑलरेडी जो है वो रिश्ता सर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है मैरिज के लिए जो है रिश्ता सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ अच्छा रिश्ता मिल सकता है। इवन इनके फादर मदर एंड जितने भी घर के फैमिली मेम्बर हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपके पार्टनर के लिए रिश्ता देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि कहीं अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, सो डेफिनेटली आपके पर्सन की शादी करा देंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इनके घर पे मुझे नज़र आ रही है कि फैमिली के साइड से हो रहा है, इवन आपकी फैमिली के साइड से भी होगा, ठीक है। थोड़ा डिले हो सकता है, या ऑलरेडी आप सर्च कर रहे हो या सोचते रहते हो कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, राइट। आफ्टर मैरिज आप दोनों में ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी, राइट। आप स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ पाओगे, बट धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर आपको लेकर के बहुत सारा प्यार आ जाएगा, इस पर्सन को लेके आपके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी आ जाएगी। और इस पर्सन के साथ आपका जो लव है, जो लव रिलेशनशिप है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा। आप दोनों की शादी होने के चांसेस कब है, इन्होंने मुझे बताया इन दोनों की शादी कब होगी, मेरे व्यूअर्स और उनके फ्यूचर स्पाउस की मैरिज कब तक होगी। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर आपके लिए ना हमेशा ही स्टैंड लेंगे, चाहे इनके फैमिली वाले मना कर देंगे ना, फिर भी ये पर्सन आपसे शादी कर लेंगे। सबसे पहले आप दोनों में मुझे इंगेजमेंट जैसा कोई छोटा मोटा रिचुअल्स होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद जा कर के ना आप दोनों में कुछ ऐसी बातें होंगी, ऐसी इनसिक्योरिटी आ जाएगी जिसके वजह से आप दोनों को लगेगा कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, राइट, इस रिलेशनशिप का ना होना ही सही है, इस तरीके से आपको लगने लगेगा। बट ये रिश्ता होगा आप दोनों का। इवन 2027 के मार्च से लेकर के नवंबर के बीच आपकी शादी के हाई चांसेस बनेंगे। इस पर्सन के साथ मिलने के लिए तो भाई आप मिल लोगे, ठीक है, आप दोनों में बातचीत भी हो जाएगी, आप दोनों में प्यार भी हो जाएगा, अट्रैक्शन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। बट कुछ चीज़ें, कुछ लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। देखो, हर किसी के साथ जब रिश्ता जुड़ता है ना, तो कुछ ना कुछ जो है वो होता है, ठीक है। और जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उस साल में किसी भी नवंबर महीने में
इनके साथ आपकी रोका, मंगनी, इंगेजमेंट, छेका, जो कुछ भी आप बोलते हो, ठीक है, वो रिचुअल्स होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और इनसे मिलने के जस्ट 2 मंथ्स बाद ही आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी। एंड शादी जो है वो मुझे 2027 में ही दिख रहा है, या 27 में ही मिलेंगे, या 27 में शादी हो जाएगी, या फिर 20 जो है वो कहीं ना कहीं 6 से स्टार्ट हो सकता है आप लोगों का रिलेशन। और रिश्ता लगने के ना 6 से 7 महीने के अंदर आपकी शादी होगी। इवन 5 मंथ्स के अंदर अंदर भी आपकी शादी हो सकती है। जो भी होगा ना काफ़ी फास्ट रहेगा। 8 ऑफ वैंड्स आया फिर से, देखो ये तो बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था। जो भी होगा ना फास्ट होगा। जब आप इनसे मिलोगे ना, इवन चांसेस है कि वहाँ से 8 वीक्स के अंदर अंदर भी आपकी शादी हो जाए। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते, आपको इतना समय भी नहीं मिलेगा, बट येस इनसे आपकी शादी हो जाएगी। बहुत फास्ट होंगी चीज़ें, ठीक है। इनके घर में ना ज़्यादा फैमिली नहीं होगा, डोंट वरी। इनके घर पे ज़्यादा फैमिली मेंबर मुझे नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है गिने चुने 2 या 3 लोग होंगे, ओके। बट जो 2-3 लोग होंगे ना भाई, वो दिमाग से बहुत ही चालाक होंगे, ओके। सो आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी, आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। और इनके परिवार में यदि आपको सर्वाइव करना है, सो डेफिनेटली आप बहुत प्यार से भी कर सकते हो सारी चीज़ें हैंडल, राइट। इतने बुरे लोग भी नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। बट आपके पार्टनर से सब रिस्पेक्टफुल्ली बात करते हैं, आपके पार्टनर के साथ सब अच्छे से ही रहते हैं, राइट। और इस पर्सन से आपकी शादी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वे में होगी। पता नहीं क्यों आई फील कि आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, या इस इंसान को तो क्लैरिटी रहेगी, ये 100% क्लियर रहेंगे, क्योंकि इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। इंट्यूशनली ये चीज़ें पिक कर लेते हैं, कौन मेरा सोलमेट है, कौन मेरा अच्छा कर रहा है, कौन मेरा बुरा कर रहा है, ये चीज़ें इनको पता चल जाती है। बात आपकी रही तो आप हो सकता है स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़ रहो, क्योंकि आपके पास्ट में हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उन सारी चीज़ों को लेकर के आप इस इंसान को जज करना शुरू करोगे, जिस वजह से हो सकता है कि आप दोनों में प्रॉब्लम आए, ठीक है। बट प्रॉब्लम आप दोनों में इसलिए नहीं आएगी कि आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो, इसलिए आएगी क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ से ना आपको वाइब कुछ अच्छा फील नहीं होगा, या कोई कुछ कह देगा तो आप उस बात को लेके आप कुछ कहीं से सुन लोगे कुछ चीज़ें इनके बारे में, या कुछ ऐसी अफवाहें हो सकता है कि मैरिज के पहले आप सुन लो और उस चीज़ में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, राइट। सो होता है, यूनिवर्स भी हमारा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। जब इस तरीके की कुछ चीज़ें होने वाली होती है, सो डेफिनेटली हमारा टेस्ट लिया जाता है, तो ये होता है, राइट। सो अब मैं आपको इनिशियल्स बताती हूँ जो इस इंसान के लेटर या नेम में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। नेम के लेटर्स में यहाँ पे सबसे पहले जो दिख रहा है मुझे वो है टी, ओके, टाइम वाला टी, ओके। पी, यहाँ पे पी नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे ए है, एल, एस, सी, एम, आर, यू, डी, एन, ओ एंड टी। बार बार टी नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। टाइम वाला जो टी होता है ना, फर्स्ट लेटर टी, तो वो कहीं ना कहीं टी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं, ओके। या फिर टाइम बहुत क्लोज है आप दोनों के मिलने की, यानी कि टाइम बहुत मैटर करेगा आप दोनों में। बहुत कुछ चीज़ें ना टाइम के लाइक बहुत फास्ट चलेंगी, ठीक है, जिसमें आप भी हो सकता है समटाइम्स कंफ्यूज हो जाओ। तो टाइम मैटर करेगा आप दोनों में, ओके। टाइम लगेगा इस रिश्ते में, बट डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो है मैरिज होके रहेगी। और इस इंसान से मैरिज करना ना लाइक लिटरली एक भाग्य सौभाग्य की बात कह लो आप, ठीक है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि ये इंसान ना बाय हार्ट बहुत प्योर है और स्टैंड लेना जानते हैं, चुप नहीं रहते, किसी बात पे स्टैंड लेते हैं, राइट। तो इस इंसान का ना लाइक लव लैंग्वेज जो है वो स्टैंड लेना ही होगा, आपको गिफ्ट देना, आपको अच्छा फील कराना, यही इनका लव लैंग्वेज हो सकता है, राइट। सो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। जो कुछ भी रीडिंग में निकल के आया, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करी। आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, क्या आप इस तरीके के इंसान के साथ रहना चाहते हो, क्या ऐसे फ्यूचर स्पाउस के ही आपने सपने देखे थे, या क्या आपको लगता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या कुछ रेजोनेट किया आपसे, क्या कुछ अच्छा लगा। और इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप पर्सनली जानना चाहते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कब आपकी मैरिज होगी एंड ऑल, सो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।